कल्पना कीजिए एक ऐसी जगह जहां अरबों साल से सूरज की रोशनी कभी नहीं पहुंची, जहां तापमान इतना कम कि पानी बर्फ़ बनकर हमेशा के लिए सुरक्षित रह सकता है और जहां छिपे हो सकते हैं ऐसे रहस्य जो हमें चंद्रमा ही नहीं बल्कि पूरी सौर प्रणाली के इतिहास के बारे में बता सकते हैं। जी हाँ, आप ठीक से ही समझ रहे हैं, यह है चंद्रमा का दक्षिणी ध्रुव। आज दुनिया की कई अंतरिक्ष महाशक्तियाँ इसी क्षेत्र की ओर बढ़ रही हैं, लेकिन यह दौड़ सोने के लिए नहीं बल्कि यह दौड़ है पानी, संसाधन और ज्ञान के लिए। और शायद मानव इतिहास की अगली गोल्ड रश यहीं से शुरू हो रही है। नमस्कार, मैं होस्ट अपने चैनल स्पेस एक्सप्लोरेशन में आपका फिर से बहुत स्वागत करता हूं एक नए अध्याय के साथ, जिसमें हम आज चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के बारे में पढ़ेंगे, जिस कहानी का शीर्षक है लूनर गोल्ड रश। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को। इतिहास में कई बार ऐसी दौड़ें लगीं जिनका लक्ष्य किसी बहुमूल्य संसाधन को खोजना था। ऐसी ही दौड़ एक 1848 में अमेरिका के कैलिफोर्निया में घटित हुई। उस समय के एक बढ़ई जेम्स डब्ल्यू मार्शल अपने मालिक जॉन शटर के लिए एक लकड़ी की मिल बना रहा था। एक सुबह उन्होंने नदी के बहाव में चमकते हुए छोटे छोटे पत्थर देखे। जल्द ही उन्हें ये समझ में आ गया कि यह सोना है। इस खोज ने जन्म दिया इतिहास की एक मशहूर घटना को, जिसका नाम कैलिफोर्निया गोल्ड रश पड़ा। कुछ ही महीनों में दुनिया भर के लोग कैलिफोर्निया पहुंचने लगे। हर कोई एक ही सपना लेकर आया था, धन और अवसर। आज लगभग 150 साल बाद एक नई दौड़ शुरू हो रही है, लेकिन इस बार जगह है चंद्रमा। चंद्रमा का दक्षिणी ध्रुव वैज्ञानिकों के लिए अधिक महत्वपूर्ण है। यहाँ की सतह बेहद अलग है। गहरे क्रेटर, ऊंचे पर्वत और ऐसे क्षेत्र जहाँ सूरज की रोशनी कभी नहीं पहुँचती। इन जगहों को वैज्ञानिक स्थायी छाया वाले क्षेत्र कहते हैं। यहाँ तापमान लगभग -175 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। इतना ठंडा वातावरण बर्फ़ को अरबों वर्षों तक सुरक्षित रख सकता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि धूमकेतुओं और क्षुद्र ग्रहों के टकराने से आया पानी इन अंधेरे क्रेटरों में जमा हो गया होगा। अगर यह सच है तो चंद्रमा के ध्रुवों पर पानी का विशाल भंडार छिपा हो सकता है। पानी केवल पीने के लिए ज़रूरी नहीं है, हम ये जानते हैं। अंतरिक्ष में ये सबसे कीमती संसाधनों में से एक है। अगर हम पानी को तोड़ें तो वह 2 भागों में टूटता है, जिससे ऑक्सीजन बनाई जा सकती है, जिससे अंतरिक्ष यात्री सांस ले सकेंगे, और दूसरा हाइड्रोजन। इसका इस्तेमाल कर हम रॉकेट ईंधन के रूप में उपयोग कर सकते हैं। इसका मतलब है अगर चंद्रमा पर पानी मिल जाए तो भविष्य में चंद्रमा अंतरिक्ष यात्रियों का ईंधन स्टेशन बन सकता है। लेकिन एक समस्या है, चंद्रमा पर हवा नहीं है, और अगर हवा नहीं है तो यहाँ पानी तुरंत भाप बनकर उड़ जाएगा। इसलिए चंद्रमा पर पानी केवल 2 ही रूप में मिल सकता है। पहला, खनिजों में बंधा हुआ, दूसरा या ये बर्फ़ के रूप में मौजूद हो। 1980 के दशक में वैज्ञानिकों को इस संभावना के पहले संकेत मिले। 1994 में अंतरिक्षयान क्लेमेंटाइन ने चंद्रमा के ध्रुवों का अध्ययन किया। रडार संकेतों में ऐसी विशेषताएं मिली जो बर्फ़ की ओर इशारा कर रही थीं। इसके बाद 1998 में लूनर प्रोस्पेक्टर ने दोनों ध्रुवों के पास हाइड्रोजन की मौजूदगी दर्ज की। यह पानी की संभावित उपस्थिति का संकेत था। फिर 2008 में भारत का मिशन चंद्रयान-1 चंद्रमा की कक्षा में पहुंचा। इस मिशन के आंकड़ों ने पहली बार चंद्रमा की सतह पर पानी के अणुओं के मौजूद प्रमाण दिए। 2009 में नासा का लूनर रिकॉग्नाइजेंस ऑर्बिटर चंद्रमा की कक्षा में पहुंचा। इस यान ने चंद्रमा के विस्तृत नक्शे बनाए और संभावित लैंडिंग स्थलों की पहचान की। इसी मिशन के साथ एक अनोखा प्रयोग भी किया गया, जिस मिशन का नाम था एलक्रॉस। वैज्ञानिकों ने एक रॉकेट स्टेज को चंद्रमा के केबिस क्रेटर में गिराया। टक्कर से धूल और पत्थरों का एक विशाल बादल बना। जब वैज्ञानिकों ने उस बादल का विश्लेषण किया तो उन्हें उसमें पानी की बर्फ़ के कण मिले। यह इस बात का पहला पक्का सबूत था कि चंद्रमा के ध्रुवों के नीचे पानी छुपा हुआ है। लेकिन चंद्रमा का दक्षिणी ध्रुव केवल पानी के लिए ही महत्वपूर्ण नहीं है। यह क्षेत्र चंद्रमा के सबसे पुराने भूगर्भीय रहस्यों को छुपाए हुए है। यहाँ स्थित साउथ पोल एटकिन बेसिन चंद्रमा का सबसे बड़ा और सबसे पुराना प्रभाव क्रेटर है। इसके पास स्थित है सैकेल्टन क्रेटर। यहाँ से मिलने वाले नमूने वैज्ञानिकों को चंद्रमा के शुरुआती निर्माण और उसके ज्वालामुखी इतिहास के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दे सकते हैं। इन्हीं कारणों से आज कई देश चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव की ओर अपने मिशन भेजने की तैयारी कर रहे हैं। नासा का ऐसा ही एक मिशन है
आर्टेमिस प्रोग्राम। इस कार्यक्रम का उद्देश्य इंसानों को फिर से चंद्रमा पर भेजना और वहां लंबे समय तक शोध करना है। वैज्ञानिक यह उम्मीद करते हैं कि इन मिशनों से मिले नमूने 4 अरब साल पुराने इतिहास के रहस्य को खोल सकते हैं। चंद्रमा का दक्षिणी ध्रुव खगोल विज्ञान के लिए भी अद्भुत स्थान हो सकता है। यहाँ के पहाड़ और क्रेटर पृथ्वी से आने वाले रेडियो सिग्नलों को रोक सकते हैं। इससे वैज्ञानिक ब्रह्मांड के बहुत कमज़ोर संकेतों का अध्ययन कर पाएंगे और शायद एक दिन हम ब्रह्मांड के किसी और सभ्यता के संकेत भी खोज सकें। जैसे 19वीं शताब्दी में सोने की खोज ने कैलिफोर्निया की किस्मत बदल दी, उसी प्रकार से 21वीं शताब्दी में चंद्रमा का दक्षिणी ध्रुव भी मानवता के भविष्य को बदल सकता है। यह केवल एक जगह नहीं, यह है ज्ञान, संसाधन और खोजों का खजाना। और दुनिया के कई देश अब इस नई दौड़ में शामिल हो चुके हैं, क्योंकि लूनर गोल्ड रश अभी तो बस शुरुआत है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तब तक के लिए शब खैर।